नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। लगता है उपचुनाव की हार से विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश के 2 लोकसभा सीट जो कि गोरखपुर और फूलपुर में बीजेपी की जो हार हुई है, उसमें लगता है कि विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया। कई समय से विपक्षी नेता अपने अंदर ये बोलने की शायद बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन इन्हें कभी मौका नहीं मिला होगा। लेकिन इन्हें मौका मिला जब हाथी साइकिल पर सवार होकर जीत गया, यानी कि बीजेपी के हाथ से दोनों लोकसभा सीटें चली गई और विपक्ष जो कि सपा और बसपा के नेता हैं, जो कई महीनों से भरे पड़े थे कि आखिर कब बोलें कब बीजेपी के खिलाफ बयान दे, जिनको ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने अब अपनी जबान खोलनी शुरू कर दी है, यानी कि बीजेपी पर हमले बोलने शुरू कर दिए हैं। और ये बीजेपी पर हमले कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि सीधे बड़े तौर पर किए हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है, जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ अब नतीजों आने के बाद ये कह सकते हैं कि शायद आत्मविश्वास ले डूबा, तो वहीं दूसरी ओर नतीजे आने के बाद विपक्ष के अगर मैं बात करूं सपा के नेता आजम खां की, उन्होंने किस तरह योगी पर हमला बोला है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में सीएम योगी ने बयान दिया था कि मुझे अपने हिंदू होने पे गर्व है और मैं ईद नहीं मनाता, और इसी पर आजम खां ने क्या बोला वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं कि सीएम योगी अब यूपी उपचुनाव में हार के बाद उन्होंने बोला है कि खाई में गिरने से संभले। तो वहीं चुनाव में हार के बाद अब योगी एक्शन में आ गए हैं और कैबिनेट से लेकर नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी भी वो कर सकते हैं। उससे पहले पेश है हमारी एक रिपोर्ट जिसमें आजम खां क्या बोल रहे हैं सीएम योगी के लिए। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर और फूलपुर के लिए आखिरी वक्त पर अनमने ढंग से हुआ सपा बसपा का गठबंधन काम कर गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पिछली बार जीती फूलपुर लोकसभा सीट इस बार सपा बसपा ने एक होकर भाजपा से छीन ली। यह पहला मौका है जब 27 साल से भाजपा के गढ़ गोरखपुर में सपा बसपा मिलकर जीती। सबसे पहले फूलपुर के नतीजे आए। यहाँ सपा के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल जीत गए। वहीं गोरखपुर में भी सपा के प्रवीण निषाद जीत गए। दोनों सीटों पर पिछली बार से करीब 12% कम वोटिंग हुई थी। हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये जनता का फैसला है, हम सभी को इसे मानना चाहिए। अति आत्मविश्वास और आखिरी समय में सपा बसपा की राजनीतिक सौदेबाजी के कारण हम हार गए। तो वहीं आपको बता दें, फूलपुर में सपा के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को 3,42,796 और बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 2,83,183 वोट मिले। नागेंद्र पटेल 59,613 वोटों से जीते। तो वहीं बात करें गोरखपुर की, तो सपा के प्रवीण निषाद को 4,56,513 वोट मिले। बीजेपी कैंडिडेट्स उपेंद्र शुक्ला को 4,34,632 वोट मिले। निषाद 21,881 वोट से जीते। तो वहीं आपको बता दें, इस सीट पर पिछले 8 चुनाव से गोरखनाथ मठ का कैंडिडेट ही जीता रहा था, जो अपने आप में एक इतिहास रचता है। बीजेपी के लिहाज से 27 साल बाद और मठ के लिहाज से 29 साल बाद ऐसा हुआ है जब यहां गोरखनाथ मंदिर से इतर कोई कैंडिडेट जीता। महंत अवैधनाथ 1989, 1991 और 1996 में जीते। 1989 में हिंदू महासभा के टिकट से और बाकी 2 बार बीजेपी के टिकट पर। इसके बाद 5 बार यानी 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही यहां से जीतते रहे थे। तो वहीं गोरखपुर और फूलपुर में भाजपा को रोकने के लिए 25 साल बाद सपा और बसपा साथ आईं। इससे पहले 1993 में काशीराम और मुलायम सिंह साथ आए थे और सरकार बनाई थी। बाद में यह अलायंस 1995 में टूट गया था। तो वहीं 2014 में यह योगी आदित्यनाथ 5,39,127 वोट पाकर जीते थे। सपा बसपा के मिले वोटों की संख्या 4,02,756 थी। लेकिन यहां भी 2017 में सपा और बसपा के कुल वोट बीजेपी से 72,000 आगे थे। और इस बार की बात करें तो गोरखपुर में बसपा से पहले सपा ने 10% मुस्लिम वोट के बीच पकड़ रखने वाली पीस पार्टी और 18% निषाद वोटरों के बीच पकड़ रखने वाली निषाद पार्टी से गठबंधन किया। यहां तक कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष के बेटे प्रवीण निषाद को सपा का टिकट दिया। इसके बाद बसपा ने भी उसे समर्थन दे दिया। बीजेपी ने
यहाँ उपेंद्र दत्त शुक्ला को टिकट दिया था। पहली बार बीजेपी ने किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारा, जिसका नतीजा यह निकला। यहाँ 2014 में 54.6% के मुकाबले 43% मतदान ही हुआ, यानी बीजेपी के कम वोटर घरों से निकले। योगी आदित्यनाथ ने माना कि यहाँ बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हार गई है। तो देखा आपने कि किस तरह से सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने कितने प्यार से और कितना तीखा हमला सीएम योगी पर किया। जबान भी मीठी थी और हमला लेकिन बहुत तीखा था। जी हाँ, तो वहीं मैं अब आपको सीधा सीधा ले चलता हूं खबर की ओर, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं यूपी उपचुनाव में हार के बाद एक्शन में योगी, और बड़े बदलाव योगी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी संगठन और सरकार में समीक्षा का दौरा चल रहा है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि 19 मार्च के बाद केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से योगी सरकार नौकरशाही और संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी में है। जी हाँ, ये क्या उपचुनाव का ही असर है? उपचुनाव में मिली हार का नतीजा है, कह सकते हैं। दरअसल लोकसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी की करारी हार के लिए सरकार से लेकर संगठन तक जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि 19 मार्च के बाद यानी योगी सरकार को सत्ता में आए हुए 1 साल पूरे होने की वर्षगांठ के बाद योगी मंत्रिमंडल, बीजेपी संगठन और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ी सर्जरी की तैयारी है। जी हाँ, और इसके मैं आगे बता दूं आपको कि आखिर ये उपचुनाव के हार के बाद ही ये हो रहा है, और वहीं माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से सहमति के बाद मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में ओबीसी और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। वहीं संगठन के स्तर पर गोरखपुर क्षेत्र और काशी क्षेत्र के साथ साथ लंबे समय से संगठन में थमे स्थानीय पदाधिकारियों की जगह नए पदाधिकारियों को मौका दिया जाएगा। यहाँ एक बात गौर करने लायक है, मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाह रहा हूँ। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से सहमति के बाद मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में ओबीसी और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, यानी कि ये अब साफ समझ चुके हैं कि ओबीसी और दलित वर्ग की वजह से ही इनको हार मिली है, और अगर इनका पक्ष मिल गया तो दोबारा जीत हो जाएगी। इनकी वजह से ही ये वोट बैंक इनका दूसरे में चला गया, और जिसकी वजह से योगी, सीएम योगी हार गए, और इसी वजह से अब इन्होंने फेरबदल की तैयारी किया और ओबीसी और पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग को ही अपने साथ लाना चाहते हैं, जिससे इनकी हवा बची रहे। तो वहीं सीएम योगी ने क्या कहा? गोरखपुर फूलपुर में मिली हार पर बोले सीएम योगी, खाई में गिरने से संभलें। जी हां, आपको बता दें सीएम योगी ने अपनी हार को स्वीकारते हुए सीधे कहा है कि गोरखपुर और फूलपुर में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हमें हार का सामना करना पड़ा, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर मान लिया है कि हमें अति आत्मविश्वास हो गया था, जिसका हमें सामना करना पड़ा। मैं जितनी भी बार गोरखपुर गया, कार्यकर्ताओं ने कहा हम चुनाव जीत रहे हैं। अति आत्मविश्वास के चलते कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, जिससे मतदाता भी उदासीन हो गए। कार्यकर्ताओं को लगा कि यह तो योगी जी की सीट है, योगी जी हैं तो सब ठीक है, उनकी सीट तो हम जीत ही लेंगे। कार्यकर्ताओं को समझना होगा कि कितना भी भरोसा क्यों ना हो, चुनाव में पूरी तैयारी के साथ ही उतरना चाहिए। जी हाँ, तो वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि 1 साल में जो भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी नहीं सुधरे हैं, उनके साथ भी निर्ममता से व्यवहार किया जाएगा, जैसा अपराधियों के साथ किया जा रहा है। यूपी को क्राइम और करप्शन फ्री स्टेट बनाएंगे। इस रास्ते में जो भी आड़े आएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, सरकार कार्रवाई में संकोच नहीं करेगी। जी हाँ, जाहिर सी बात है, ये तो बात की बात है, लेकिन 1 साल में कितना काम किया है वो भी सरकार को बताना उनकी जिम्मेदारी है। 1 साल आपको पूरे होने वाले हैं, और 1 साल में आपने कितने वादे पूरे किए हैं। अगर पूरे नहीं किए हैं तो वादों का जो वादे किए हैं उनमें से कितनों पर काम चल रहा है, उस काम की कितनी रफ्तार है, ये भी बताना आपकी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, आप योगी, सीएम योगी ने ये खुद
कबूला है कि अगर हार का कारण है तो वो कि ओवर कॉन्फिडेंस है। जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो बेहद ही अच्छी चीज़ नहीं होती, जो ले डूबती है। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठती है और इसको सीएम योगी को अब सुधारना होगा। जाहिर सी बात है अब ये जो गलती हुई है वो जाहिर सी बात है वो आगे नहीं दोहराएंगे और इस हार से वो सबक लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए एक ऐसा ही नया और मजबूतदार मुद्दा। नमस्कार।